नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 11.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और किया था। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। इसके अंदर है दिए गए आकृति में ओ ए, ओ बी और ओ सी क्रमशः एल, एम एवं एन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एल एम समांतर ए बी तथा एम एन समांतर बी सी हो तो दर्शाइए एल एन समांतर ए सी। इसके अंदर यह पूछा है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। इसके अंदर ए ओ बी और ओ सी इस तीनों रेखाओं के ऊपर एल एम एन तीन बिंदु है, एल एम और एन। वो इस प्रकार है कि जो ए बी के समांतर एल एम है, एल एम समांतर ए बी है, और एम और एन समांतर है बी सी। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो बी ए सी एल एन के समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर दिया गया क्या है लिखेंगे, दिया गया पूरा ये सेम लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में ओ ए, ओ बी व ओ सी क्रमशः एल एम व एन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एल एम समांतर ए बी व एम एन समांतर बी सी हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एल एन समांतर ए सी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर क्या लिखेंगे, त्रिभुज लेंगे, कोई भी त्रिभुज ले लो। ए ओ बी एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में इस त्रिभुज के अंदर क्या कंडीशन दे रखी है, ए ओ बी के अंदर आपको ये कंडीशन दे रखी है ए बी एल एम के समांतर है। तो इसके अंदर हो जाएगा ए बी समांतर एल एम। जब त्रिभुज के अंदर कोई तीसरी भुजा दो भुजाओं को काटने वाली रेखा के समांतर होती है तो वो आधारभूत प्रमेय से उसके अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके अनुपात क्या लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ से लिखेंगे ओ एल बटा एल ए। समझ में आ गया? क्या लिखा मैंने, ओ एल एल ए। इसी प्रकार ओ एम बटा एम बी, ये कहां से आया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। समीकरण नंबर क्या हो गई, ए। इसी प्रकार दूसरा एम एन समांतर बी सी के ऊपर दिया तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज जाएगा बी ओ सी में। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में क्या समांतर दे रखा है, बी सी समांतर एम एन। इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर। तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिक से समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ एम बटा एम बी, ओ एम बटा एम बी, या ओ एन बटा एन सी, ओ एन बटा एन सी। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से ये भी कहां से आया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 से अपन को क्या मिला, देखो ओ एल एल ए बराबर किसके हैं, ओ एम बटा एम बी, और ओ एम एम बी किसके बराबर है, ओ एन अपॉन एन सी। तो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एल अपॉन एल ए बराबर ओ एन अपॉन एन सी। तीनों आपस में बराबर हो गए। तो अर्थात यहां से क्या निकल गया, जो आपको सिद्ध करना था, देखो ओ एल बटा एल ए बराबर ओ एन अपॉन एन सी। देखो ये अनुपात और ये अनुपात भी तो क्या होंगे, बराबर होगा। तो ये अनुपात कौन से त्रिभुज में कहां पर है, देखो ओ एल अपॉन एल ए, ओ एल अपॉन एल ए, और इधर ओ एन अपॉन एन सी, ओ एन अपॉन एन सी। अर्थात इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर
आया है हमारे पास। जब ये दोनों अनुपात बराबर है इस त्रिभुज के अंदर, ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, COA या AOC में, त्रिभुज AOC में क्या हो जाएगा, AC समांतर LM। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब LN है, समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा इति सीधम। समझ में आ गया क्या क्या, इस त्रिभुज को ये दोनों बराबर, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात से एक समीकरण बन गई। इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों समांतर है तो इसका और इसका अनुपात बन गया। तो ये दोनों के इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। इससे दोनों समीकरण से क्या मिला, इस दोनों के अनुपात समान हो गए। तो इस दोनों के अनुपात समान है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो गई, समांतर हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर CE, और यदि कोण B और कोण C बराबर हो तो दर्शाइए DE समांतर BC। तो इसके अंदर अपन को हल के अंदर सबसे पहले क्या, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या है, ABC। अब इसके अंदर AB और AC पर भुजाओं पर क्रमशः D और बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, मान इन दोनों पर ऐसा एक बिंदु है, कौन सा बिंदु, D और E, कि BD बराबर C, अर्थात ये दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको दे रखा है और आपको ये भी दे रखा है कोण B और कोण C भी क्या है, बराबर है। तो आपको क्या दर्शाना है, DE समांतर BC है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या दिया गया है, दिया गया त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, DB बराबर CE, एक तो ये दे रखा है, तथा कोण B बराबर कोण C, ये आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप उत्पत्ति के अंदर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर कोण B और कोण C क्या है, बराबर है। कोण B बराबर कोण C दिया गया है। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता नहीं होता, जिसके कोण बराबर तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में दो कोण समान हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। क्या लिखा देखो, पूरा ABC के अंदर दो कोण बराबर है, तो इसके सामने वाले इसके सामने पूरे त्रिभुज की AB और AC बराबर होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से क्या मिल गया अपन को, AB बराबर AC, समझ में आ गया। अब इस AB बराबर AC को अपन टुकड़ों के रूप में लिखेंगे। AB को किस रूप में लिखेंगे, AD प्लस DB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD प्लस DB, किसको, AB को लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर AE प्लस EC, AE प्लस या EC या C कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या चीज दे रखी है, यहाँ पर को DB और EC बराबर है, DB और EC क्या है, बराबर है।
तो यहाँ लिख देंगे DB बराबर AE प्लस DB। क्या लिखेंगे? दिया गया क्या है? DB बराबर CE, अर्थात DB और EC बराबर है, तो इस दोनों की जगह सेम लिख सकते हैं। और इस दोनों से क्या गया? DB कट गया और यहाँ से क्या मिल गया? AD बराबर AE। अब देखो AD और AE बराबर आ गया, अर्थात क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE B एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? देखो ADE की दो भुजाएं बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर भी क्या होते हैं? समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोण D बराबर कोण E हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक चीज तो आपको यहाँ दे रखी है समीकरण 1, और दूसरी चीज यहाँ दे रखी है समीकरण 2, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इससे क्या हुआ? देखो ABE और ABC ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं और दोनों का एक कोण A उभयनिष्ठ है। देखो दोनों का कोण उभयनिष्ठ A है या नहीं है? इस त्रिभुज का भी उभयनिष्ठ कोण A और इस त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण A है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो दोनों और दोनों का एक कोण भी उभयनिष्ठ हो तो बाकी के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया? कोण D बराबर कोण C होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु और ये भी समद्विबाहु है, तो दोनों का उभयनिष्ठ कोण A है या नहीं है? छोटे वाला त्रिभुज का भी ये सेम है और बड़े वाला त्रिभुज का भी ये सेम है। तो इसके अंदर क्या? ये भी समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु, एक ही उभयनिष्ठ कोण हो तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। और कोण D और कोण B समान है तो ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण हो गए। अब कोण D और कोण C बराबर हो गए, अर्थात कोण D और कोण C बराबर हो गए। अर्थात यहाँ से क्या मिल गया? कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E है। ये कहाँ से मिला? समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ लिखना समीकरण 1 व 2 से। अब क्या हो जाएगा? जब ये कोण आपस में बराबर हो गए, संगत कोण समान है, तो जब संगत कोण समान है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गए। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे? अतः BC समांतर DE इति सिद्धम। देख लोगे? तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 5। तो हमारा अगला 5वां प्रश्न है, आकृति में DE समांतर BC व CD समांतर EF हो तो सिद्ध कीजिए AD² बराबर AB इंटू AF। तो इसमें क्या है? त्रिभुज के अंदर AD समांतर BC अर्थात DE समांतर BC है, अर्थात ये दोनों समांतर है इस त्रिभुज के अंदर ABC के अंदर। और CD समांतर EF, CD समांतर EF अर्थात ये दोनों समांतर है। तो दो लाइनें दो त्रिभुज के लिए समांतर, दोनों के लिए आधारभूत करने से अनुपात निकालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्या दिया गया है? दिया गया जो प्रश्न में वो आपको सेम लिखना है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC व CD समांतर EF सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD² बराबर AB इंटू AF। तो सबसे पहले उपपत्ति के अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर आपको सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन समांतर दे रखी, तो इसके लिए कौन सा त्रिभुज आ रहा है? ABC आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो इसके लिए आधारभूत करने से अपन अनुपात लिख लेंगे। तो इसके अंदर अनुपात कैसे लिखेंगे? AD बटा
इस त्रिभुज का और इस पूरी त्रिभुज का AD बटा AB लेंगे। क्या लेंगे? AD बटा AB। मैंने क्या बोला? इस दोनों का अनुपात सेम है, तो जिस तरह से हम अनुपात ले उसी तरह से सामने वाली भुजा का अनुपात लिखते हैं। तो ये बटा ये लिया तो इधर भी ये बटा ये लेंगे। तो यहाँ पर AD बटा AB लिया तो यहाँ पर AE बटे में AC लेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि AB पूरी है तो इधर भी AC पूरी है, तो यहाँ समीकरण नंबर अपन क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। कैसे आया? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब देखो आपको CD और FE बराबर दिया हुआ, तो इसका भी एक त्रिभुज ले लेते हैं ADC। त्रिभुज ADC में ये त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर भी क्या लिखेंगे? अनुपात आधारभूत से बराबर करेंगे। कौन कौन से? AF बटा AD, इधर भी AE बटा AC ले लेंगे। तो इस त्रिभुज के अंदर देखो ये वाली भुजा इस तीसरी भुजा के क्या है? समांतर है। तो शेष दोनों भुजाओं से ये अनुपात में काट रही है, नहीं काट रही है? तो इसमें क्या लिख देंगे? AF बटा AD बराबर में AE बटन में पूरी कौन सी लेंगे? AC लेंगे। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? हम समीकरण 2 दे देंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। देखो AE बटा AC यहाँ पर भी आ रहा है, AE बटा AC यहाँ पर भी आ रहा है, तो राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है? AD बटा AB बराबर AF बटा AD। आया नहीं आया? अब क्या करेंगे? 3 का गुणा AD और AD को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD इंटू AD बराबर AB इंटू AF। AD को गुणा किया AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF इति सीधम। इस प्रकार यह हमारा प्रश्न संख्या 5 है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। तो हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आकृति में यदि EF समांतर AB हो तो सिद्ध कीजिए कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC, अर्थात इन दोनों का अनुपात अपन को बराबर करना है। तो हम आधारभूत प्रयोग लगाएंगे, अनुपातिक प्रयोग लगाएंगे, तो उसके लिए अपन को क्या जरूरत है? त्रिभुज की जरूरत है। तो इसके अंदर हमें रचना से अपन को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले दिया गया क्या है वो लिखते हैं। दिया गया EF समांतर AB, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना से अपन को त्रिभुज बनाएंगे, या तो फिर इस लाइन को मिलाओ त्रिभुज बन जाएगा, या इस लाइन को मिलाओ त्रिभुज बन जाएगा। तो अपन कोई भी एक मिला, इसको मिलाते हैं, इसको मिला दिया तो यहाँ रचना करेंगे। रचना से अपन क्या लिखेंगे? A को C से मिलाया, समझ में आ गया? अब इसके अंदर उत्पत्ति क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। अब रचना से अपन को दो त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज तो ये मिल गए, देखो ADC मिल गया, और दूसरा त्रिभुज ये भी मिल गया, देखो ABC। दो त्रिभुज है, दोनों के अंदर एक बीच में जो लाइन काट रही है वो इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है, अर्थात EF किसके समांतर है? AB के समांतर है। AB के समांतर है, तो ये तीनों आपस में समांतर है। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा तीनों AB के भी समांतर है और EF समांतर DC ये दे रखा है, अर्थात AB, EF और EC ये तीनों आपस में क्या है? समांतर हैं। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इस त्रिभुज के लिए ADC के लिए ये लाइन और ये लाइन क्या है? समांतर है। तो इन दोनों का आधारभूत अनुपातिक प्रयोग से हम अनुपात लिख सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में
ADC में इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, O दे दो, तो क्या हो जाएगा EO समांतर DC, है या नहीं है? तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा AE बटा ED बराबर में AO बटा OC। समीकरण नंबर क्या दे देंगे A। कहां से आया? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं ABC। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज के अंदर भी देखो ये लाइन और ये लाइन समांतर है। कहां से है? अपन को दे रखा है। इसमें भी ये कहां से आया था? दिया गया था। और यहां पर भी कहां से आएगा? इसके अंदर ये दोनों समांतर है, अर्थात AB समांतर OF दिया गया। समझ में आ गया? क्योंकि पूरी इसके समांतर है तो इसका भाग ही तो है ये। समझ में आ गया? अब इसके अंदर भी आधारभूत अनुपातिक प्रयोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर AO बटा OC, AO बटा OC। जिस प्रकार यहाँ पर अनुपात लेते हैं उसी प्रकार सामने वाली भुजाओं के साथ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा BF बटा FC। समीकरण नंबर 2 कहाँ से आया? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। AO बटा OC, AO बटा OC दोनों में सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया अपन को? AE बटा ED बराबर BF बटा FC इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आज हमने इसके 6 प्रश्न पूरे किए हैं। अगले भाग में हम इसके अगले प्रश्न करेंगे और आपको ये नोटबुक में उतार लेना है। आज के लिए धन्यवाद।